देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, जैसे अपने भैंस को गेहूं अंकुरित करके खिलाया जाता है तो काफ़ी किसान जानना चाहते हैं, जैसे गेहूं को अंकुरित करके खिला दिया जाए तो कितने दिन में हिट पर आ जाते हैं। तो देखिए, ये जो भैंस देख रहे हैं, इस भैंस को गेहूं अंकुरित करके खिलाया गया था और हिट में कितने समय में आ जाते हैं और इसे कैसे क्रॉस कराया गया, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए किसान भाई, अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे भैंस को हम गेहूं अंकुरित करके देते हैं तो हमने उसका भी वीडियो बनाया है, अंकुरित कैसे किया जाता है। तो अंकुरित करके देने से तो होता है कि हिट पे तो आ जाती हैं, खुलकर हिट में आती हैं, लेकिन ऐसा भी होता है जैसे आप लोग सही तरीके से इसे क्रॉस नहीं करवाए और क्रॉस कराने के बाद भी ध्यान नहीं देते हैं, तो जो आपकी भैंस होगी या गाय होगी वो गर्भ नहीं रुकेगा। तो हमें जब हमारी पशु हिट में आती है तो उसके लिए भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है ताकि एक ही बार में हमारी जो गाय भैंस हैं गर्भवती हो जाएं। देखिए, अगर हम गेहूं अंकुरित की बात करते हैं तो जो गेहूं थोड़ा बड़ा हो जाता है, बहरहाल चाहे जितना बड़ा हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम अंकुरित हो जाना चाहिए, उसमें से अंकुर इतना निकल जाना चाहिए। अगर अंकुरित निकल निकल चुका है तो वही उसे हमें खिला देना होता है। जैसे कि आप गेहूं देने की बात की जाए तो आप एक टाइम में 250 से 300 ग्राम तक अंकुरित करके गेहूं दे सकते हैं। और जैसे कि अंकुरित करने का तरीका तो मालूम ही होगा, जैसे बाल्टी में उसको 12 से 15 घंटे के लिए भिगो दीजिए। उसके बाद एक सूती कपड़ा ले लीजिए, सूती कपड़ा लेने के बाद उसमें उसको डाल दीजिए। डालकर पूरी तरह से कपड़े के एक एक बार कपड़ा भिगो दीजिए, भिगोने के बाद उस कपड़े को भी ढक दीजिए और ढकने के बाद जो है वो 2 से 3 दिन में अंकुरण हो जाता है। उसके बाद जो है उसमें पानी दोबारा मत डालना, क्योंकि ऐसा देखा गया है जैसे बार 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 पानी डालने से कितने किसान का ये भी समस्या देखने को मिला है कि गेहूं सड़ जाता है, खराब हो जाता है। यहाँ तक भी देखने को मिला है कि गेहूं में कीड़े लग जाते हैं और गेहूं पूरी तरह से जो है बेकार हो जाता है। तो आप सिर्फ एक ही बार अगर उसको भिगो दिए हैं तो उस गेहूं को जो है छांव में रखना है, धूप में नहीं रखना, बिल्कुल छांव, जहां धूप बिल्कुल ना जाए। ऐसी जगह पर जब आप गेहूं रखेंगे तो वो अच्छे तरीके से वो अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित हो जाने के बाद इसको खिलाना, और ये भी ध्यान रखना है खिलाने से पहले भी डिवॉर्मिंग जरूर कराना। डिवॉर्मिंग कराने के 2 से 3 दिन बाद ही ये फार्मूला देना है गेहूं वाला। अब जैसे गेहूं का फार्मूला दे दिए तो कितने दिन में हिट में आती हैं। तो देखिए, हमारे जो गाय होती हैं, भैंस होती हैं, उनके जीन से नस्ल पर भी निर्भर होता है। कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलता है कि हमारी जो गाय भैंस होती हैं 5 दिन में भी हिट में आ सकती हैं या 7 दिन में भी हिट में आ सकती हैं। ये जो भैंस है लगभग 8 दिन में 8वें दिन जो है हिट पे आ गई और इसे जो है क्रॉस करा दिया गया। और क्रॉस कराने के बाद जो है उसमें और भी प्रक्रिया देखना पड़ता है। जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो बढ़िया है, ठंडक मौसम रहता है। और ऐसे में क्या करना है कि जैसे ही आप इसे क्रॉस करा देते हैं तो आपको सबसे अच्छा यही होगा, ध्यान रखना है कि क्रॉस कराने के बाद तुरंत स्नान करवा दीजिए, थोड़ा शरीर इसकी ठंडी हो जाए। कुछ लोग जो हैं ठंडी की सुई भी लगवा देते हैं ताकि जो है ठंडक हो जाए, हमारी जो भी पशु होती है, गाय हो, भैंस हो, कटड़ी हो, बछड़ी हो, उससे सुई भी लगवा दिया जाता है। और उसके बाद जो है कुछ लोग देसी उपाय भी करना चाहते हैं। तो देखिए, देसी उपाय में भी आप जैसे चीनी होता है, जो चाय बनती है जिससे, उसको भी आप 200 से 250 ग्राम घोल कर दे सकते हैं। चीनी की तासीर ठंडी होती है, जिससे ये जो आपकी गाय भैंस होती हैं, थोड़ा मान लो 1 गिलास 2 गिलास जो भी पानी हो उसमें घोलकर इसको पिला दीजिए। पिलाने के बाद जो है आप छोड़ दीजिए। उससे क्या है, वो तुरंत उसके शरीर में ठंडकपन आ जाता है। और ये भी ध्यान रखना, जैसे बहुत ज़्यादा हीट में है, कितने दिन पर हीट में, कितना समय तक रहती है, ये भी विशेष ध्यान रखना है। अगर बहुत ज़्यादा हीट पर है और उस समय अगर आप उसे क्रॉस कराएँगे तो समझ लो वो फिर गाभिन होने के कम चांस होता है। तो बरोबर जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे मध्यम हीट रहे तब उसे क्रॉस कराएँ। और जैसे 2 दिन हीट में है कि 3 दिन है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। वैसे अधिकतर जो है हमारी जो भैंस होती हैं, गाय होती हैं, मान लो कि 12 घंटे, 24 घंटे
तक हीट में देखे जाते हैं। फिर ये प्रक्रिया तो पूरा हो गया, उसके बाद जो खान-पान होता है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा, तभी आपकी पशु गर्भ ठहरेगा। जैसे कि खान-पान की अगर हम बात करते हैं, तो गरम खुराक जितनी भी आप खिला रहे हैं, उसे बिल्कुल ना दें। आप उसको बंद कर दें। अगर आप गरम खुराक देते हैं, तो उस समय भी आपकी जो गाय-भैंस है, गाभिन नहीं ठहरेगी। ऐसा भी माना जाता है, जैसे आप क्रॉस कराने के बाद बहुत ज़्यादा पानी पिला देते हैं या बहुत ज़्यादा चारा खिला देते हैं तुरंत बाद, तो तुरंत बाद नहीं करना और उसको 1 सप्ताह तक चारा वगैरह थोड़ा कम कर देना है। और उसके बाद की अगर बात किया जाए, तो क्रॉस जैसे ही करा देते हैं, चाहे आप बुल से क्रॉस कराएँ या जो है सीमन एआई द्वारा कराते हैं, तो तुरंत बैठने ना पाए, कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक इसे खड़ी होना चाहिए। यही नहीं, जो भी पशु आपकी है, गाय है, भैंस है, कचड़ी है, कम से कम जो है आपकी पशु 2.5 से 3 घंटे बताया जाता है, पशु डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं, कम से कम 3 घंटे तक उसको बैठने नहीं देना है। अब बैठ जाते हैं तो क्या दिक्कत हो सकता है? देखो, दिक्कत ये हो सकता है कि जैसे कि जो भी सीमन कराया जाता है या उसे क्रॉस कराया जाता है, तो जो उसका स्पर्म होता है, तो वो बाहर गिरने की संभावना होती है, क्योंकि बैठ जाएँगी, तो वो खुला पा जाने के कारण उसका जो स्पर्म होता है, वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिर जाने के कारण जो है वो गर्भ ठहरने की उम्मीद कम हो जाती है। तो इसके लिए जो है बताया जाता है कि हमारी जो गाय-भैंस हो, बैठने नहीं देना है। और उसके बाद कुछ ऐसे भी गर्म चीज़ें आती हैं, जो हमें अपने पशुओं को नहीं देना चाहिए। वो आता है, जैसे कि अभी धान का सीज़न हो गया है, तो धान के सीज़न में होता है डंवरा घास आ जाता है, डंवरा घास भी नहीं देना चाहिए हमें। अगर डंवरा घास देते हैं तो भी गर्म होता है। तो इसी तरह से अगर आप ध्यान देते हैं, तो गर्भवती जौन है हो जाती हैं और जितने भी गर्म चीज़ होते हैं उसे हमें बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जैसे हो जाता है 3 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, भैंस का तो 3 महीना बाद चेकअप होता है, तो इसे कन्फर्म करा लेना ही ठीक होता है। ऐसा होता है जैसे कि आप लोग कन्फर्म नहीं कराते, उसका राह देख रहे हैं कि ये जो है गर्भवती है, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है खाली हो जाती है, तो आप 3 महीने में भैंस को और 2.5 महीने में गाय को आप चेकअप करा सकते हैं, पशु डॉक्टर द्वारा भी। और देसी तरीके भी हमने बहुत से बताए हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं चेकअप करने का, जो हमने 25 तरीका बताया हूँ, अगर आप दे देख लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो भी हम एंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देंगे, जो 25 मिनट का है। उसमें लगभग जितने भी तरीके 25 तरीके बताए गए हैं, जिससे आप बहुत आसानी से गर्भ का चेक कर सकते हैं और उससे आप बिल्कुल कन्फर्म हो जाएँगे। तो यही होता है, जैसे कि हमें अगर समय से पता चल जाता है, तो दोबारा हम उसको फिर से हीट में लाने के उपाय कर सकते हैं। अगर दोबारा हीट में मान लो कि गर्भवती नहीं ठहरी है, तब उससे जो है दिक्कत हो जाता है। हमारी गाय हो या भैंस हो, दोनों में ऐसा देखने को मिलता है। तो इसी तरह जो हमें कन्फर्म कर लेना ज़्यादा ठीक रहता है, जिससे हमें कोई भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।